राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम 2025। आज हमारा 7वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? ठीक है, राजस्थान शब्द का जो है वो राजस्थानी भाषा का हुआ है, उद्भव हुआ है। सोरसेनी अप्रभस, मराठी, भोजपुरी या फिर बंगाली। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो सोरसेनी अप्रभस से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो पहले क्या बन गया कि वेली कृष्ण रुक्मणी री किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई थी? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या फिर संस्कृत। ठीक है, तो वेली कृष्ण रुक्मणी री जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई थी? डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई थी। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने जो यह पुस्तक जो है वो झालावाड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में जो स्थित है उसके अंदर इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? डिंगल, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या फिर पिंगल भाषा। ठीक है, तो वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र की है। किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है डिंगल भाषा के अंदर। ठीक है, डिंगल भाषा के अंदर जो है वो वीर सतसई पुस्तक है वो लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें कि एकलिंग महात्म्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कान्हा व्यास के द्वारा जो है वो एकलिंग महात्म्य जो है लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेवाड़ शासकों की वंशावलियों के बारे में, ठीक है, लिखा गया है। ठीक है, मेवाड़ की जो मेवाड़ शासकों की जो वंशावली है उसके बारे में चर्चा की गई है। कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? गुजराती बोली कहा है, मेवाड़ी बोली कहा है, मालवी बोली कहा है या फिर भीली बोली कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने जो है वो बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? भीली बोली कहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, बहरोड और मुंडावर क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? रागड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या फिर अहिरवाटी? तो कौन सी भाषा बोली जाएगी? अहिरवाटी भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? ठीक है, यानी किस क्षेत्र के अंदर जो है वो बोली जाती हैं अहिरवाटी और मेवाती बोलियां? पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थानी या फिर दक्षिणी राजस्थानी? तो अहिरवाटी और मेवाती जो बोलियां हैं वो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में बोली जाती हैं, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाग के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, अलवर भरतपुर की तरफ जो है वो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है कि बिसल देव रासो किस मुख्य महिला पात्र, ठीक है, यानी बिसल देव रासो के अंदर जो है वो किस महिला मुख्य पात्र पर लिखी गई है? ठीक है, इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या फिर देवल रानी? ठीक है, तो बिसल देवरासो जो है किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नालहन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नरपति नालहन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सांबर का जो बिसल देव था और राजमती, ठीक है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग लिखा गया है बिसल देव रासो के अंदर। ठीक है, सांबर का राजा बिसल देव और राजमती के प्रेम प्रसंग लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या फिर लोक साहित्य? ठीक है, तो पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा का मतलब है लोक गाथा। ठीक है, लोक कथा नहीं, लोक गाथा। ठीक है, पवाड़ा का अर्थ है लोक गाथा। अगला प्रश्न है कि सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सती रासो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण, सारंगधर, दलपत विजय या जालन? तो सती रासो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सती रासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा है वो लिखी गई है। ठीक है, किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। अगला प्रश्न है हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? हमीर रासो और हमीर काव्य सारंगदेव, सारंगधर, मुरारी दीन या फिर गिरधर आसिया? हमीर रासो या फिर हमीर काव्य जो है वो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
जयपुर व जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है। ठीक है, कौन सा जो पुस्तक है वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है। दयालदास ख्यात, बांकीदास ख्यात, नैनसी ख्यात या फिर एकलिंग शिलालेख। ठीक है, तो कौन सा बताता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांकीदास ख्यात जो है वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि को बताता है। ठीक है, बांकीदास द्वारा रचित है बांकीदास ख्यात। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से पता प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य से, राज्य रत्नाकर से, पृथ्वीराज विजय से या आसिर उल उमरा से? रणथंभौर के चौहानों की शासकों की जो जानकारी है वो किससे? हमीर महाकाव्य से पता चलती है। ठीक है, हमीर महाकाव्य से। अगला प्रश्न है कि किस राजस्व साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? ठीक है, किस राजस्व साहित्य के अंदर क्या होता है कि अलवर की स्थापना का पता चलता है? मानचित्र राजस्व, प्रताप राजस्व, लक्ष्मणगढ़ राजस्व या फिर रतन राजस्व? तो किसमें पता चलता है? प्रताप राजस्व के अंदर जो है वो अलवर की स्थापना का जो है वो विवरण मिलता है। ठीक है, प्रताप रासो किसके द्वारा लिखी गई है? जाचिक जीवन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जाचिक जीवन द्वारा जो है वो प्रताप रासो लिखी गई है, जिसके अंदर अलवर की स्थापना का पता चलता है। ठीक है, राजा प्रताप के जीवन का विवरण है इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बिट्ठू सुजा, कर्णीदान, चंद्रशेखर या केशवदास? हमीर हट ग्रंथ जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा है वो लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्त सिंह या फिर सावंत सिंह? तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रामावतार अग्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केसर की क्यारी में रक्त के फूल किसकी रचनाकार की कृति है? केसर की क्यारी में रक्त के फूल जो है वो किसकी रचना है? राजानंद की, बिशन सिंह की, जगदीश बोरा की या सुमेर सिंह दैया की? तो किसकी रचना हो जाएगी? जगदीश बोरा की। केसर की क्यारी में रक्त के फूल जो रचना है वो जगदीश बोरा की रचना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो है बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कानड़देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट जगजीवन या पंडित जीवांधर? कानड़देव प्रबंध जो है वो किसकी रचना है? पद्मनाभ की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? पागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की या फिर मेवाती की? रागड़ी और निमाड़ी जो है वो मालवी की जो है वो उपबोलियां हैं। ठीक है, मालवी बोलने की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने या जेम्स टोड ने? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी थी? सदन सिंह ने, फतेह सिंह ने, शंभू सिंह ने या फिर संग्राम सिंह द्वितीय ने? तो श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि जो है वो सज्जन सिंह ने दी थी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार में, पोथीखाना में या फिर अनूप पुस्तकालय में? ठीक है, तो अनूप पुस्तकालय के अंदर क्या है कि खजूर के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। ठीक है, कहां पर है? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है अनूप पुस्तकालय। ठीक है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक को क्या कहते हैं? दीवान कलम, इजरे जाजम, इजरे कलम या इजरे शम्स? ठीक है, अरबी फारसी शोध संस्थान है, कहां पर है? टोंक के अंदर है। उसको क्या कहते हैं? इजरे कलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इजरे कलम। 1978 के अंदर जो है वो इसका है वो गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नरसिंह मायरो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रत्ना खाती, रत्ना शास्त्री, रत्ना व्यास या फिर रत्ना शर्मा? नरसिंह मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है? रत्ना खाती।
ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्ना खाती।